हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ या जो मुद्दा लेके आई हूँ वो ये है कि आप लोगों ने एक साल पहले भी सुन रखा होगा कि बीएड और बीटीसी का जो ये मामला जो है कोर्ट तक पहुँचा था, सुप्रीम कोर्ट तक। तो उस मामले में प्राइमरी टीचरों के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि कौन से जो लोग बीएड या बीटीसी वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो यही मुद्दा अब फिर से अभी ये जो है 2024 में अप्रैल में ही सोमवार, अभी 8 तारीख की बात हम आपसे कर रहे हैं कि फिर से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो हम लोग आज के सेशन में यही बातें विस्तार से समझने वाले हैं कि पहले 2023 में जो यह मामला आया था वो क्या था और अब क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने बात गई जो यह मुद्दा फिर से सामने आया, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में, और इसके साथ ही साथ कौन से लोग प्राइमरी के टीचर के लिए योग्य हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या जो लोग जो कोर्ट का आदेश है उससे पहले जो बीएड धारक थे वो टीचर बन गए हैं, तो उनके लिए क्या कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। तो चलिए हम लोग विस्तार से ये सारी बातें जानते हैं। जैसा कि जो यह मुद्दा है बीएड और बीटीसी वाला, यह 2023 का ही मुद्दा है, यानी 1 साल पुराना हो गया। तो इसमें क्या था, पहले हम लोग थोड़ा पुराने केस के बारे में जान लेते हैं, फिर नया जो है जो अभी आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें वो बताते हैं। तो जो ये पुराना केस था वो ये था कि जो है 2023 में जब बीएड और बीटीसी प्राइमरी टीचर के लिए योग्य माने जाते थे, तब तो उसी समय क्या हुआ कि जो होती है एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो कि पूरे देश में यह जो है शिक्षकों की पात्रता के बारे में बात करते हैं, तो जो यह पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करती है, तो इन्होंने क्या किया, 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में बताया था कि जो प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए बीटीसी और बीएड वाले दोनों योग्य हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद राजस्थान में जो होता है टेट का एग्ज़ाम जो लिया जाता है, जो कि प्राइमरी टीचर की योग्यता वाला, टीचरों की योग्यता से जो संबंधित होता है, जैसे यूपी में होता है वैसे वहाँ भी राजस्थान का आर टेट था। तो वहाँ पे जब टेट कराया जा रहा था तो वहाँ पे क्या योग्यता रखी गई, वहाँ कहा गया कि सिर्फ प्राइमरी टीचरों के लिए जो योग्यता थी, उन्होंने कहा बीटीसी या डीएलएड वाले ही इसके योग्य हैं, बाकी जो बीएड वाले हैं वो इसके योग्य नहीं हैं। तो यही बात जब बच्चों ने सुनी, यानी छात्र जब ये बात मतलब सुने, तो उनका ये कहना था कि जब जो एनसीटीई है उन्होंने तो बीएड वालों को भी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए योग्य बताया है, जो कि पूरे देश में ये उनका नियम शिक्षकों के ऊपर चलता है, तो आप जो है अपना रूल अलग से क्यों बना रहे हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट थे वो राजस्थान हाईकोर्ट में चले गए थे। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में मतलब यह कहा कि बीएड जो धारक होते हैं वो प्राइमरी टीचर के योग्य नहीं हैं। अब यही बात लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। ये मैं पुराने मामले की भी बात कर रही हूँ, 2023 वाला। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को सही बताया था, और उनका भी यही कहना था कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक जो मतलब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होंगे, वो बीएड वाले नहीं बल्कि बीटीसी जो किए हैं या डीएलएड जो किए हैं वह लोग ही योग्य होंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना 2023 में अपने जजमेंट में, जो कि अगस्त 2023 में उनका जजमेंट आया था 11 अगस्त के लगभग, तो उन्होंने अपने जजमेंट पे यही बात कहा कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया तो यही मेरा भी जजमेंट है, उनका जजमेंट एकदम सही था। और उन्होंने कहा कि यह बात पूरे देश में लागू होगी, यानी कि अगस्त 2023 से जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह जजमेंट सुनाया कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए यानी 1 से 5 तक के लिए सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वाले ही योग्य होंगे, बीएड वाले योग्य नहीं होंगे। अब देखिए ये था पुराना पूरा मुद्दा। तो अब नई क्या बात हुई, नई बात ये हुई कि इसी बात का स्पष्टीकरण और संशोधन के लिए एमपी सरकार और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे
जो इससे प्रभावित थे, वो अपना केस मतलब अपनी याचिका लेकर के क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। उनका ये कहना था कि इसका क्लेरिफिकेशन दीजिए, स्पष्टीकरण हमें चाहिए, अपनी याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा और उन्हें इसे संशोधित करने के लिए भी कहा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नए जजमेंट में क्या बातें बताई। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में संशोधन करने और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए जब गुहार लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगस्त 2023 से पहले के जारी हुए प्राइमरी शिक्षक के लिए, अगर मतलब प्राइमरी अगर अगस्त यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2023 का, तो सुप्रीम कोर्ट का अपने इस नए जजमेंट में यही कहना था कि जजमेंट से पहले जो भी प्राइमरी टीचर बीएड की योग्यता द्वारा नियुक्त किए गए थे, यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें ये बात कहा गया था कि बीएड धारक भी योग्य हैं, और बहुत से ऐसे टीचर जो कि इस जजमेंट से पहले ही मतलब प्राइमरी टीचर बन गए और वहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहना हुआ कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में यदि बीएड योग्यता के आधार पर नौकरी पाई है तो उनकी नौकरी बनी रहेगी, उनकी नौकरी पे कोई संकट नहीं है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी वैकेंसियाँ आई थी और जिनका जो है बीएड धारक थे, उनकी योग्यता के अनुसार अगर विज्ञापन में इस तरह निकाला गया था कि बीएड धारक भी प्राइमरी टीचर के योग्य हैं और वो जॉब पाए हुए हैं, वो टीचर बने हुए हैं, तो उनके ऊपर अब कोई संकट नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर यह नियम कानून लागू नहीं होगा और वो उसी तरह से अपने पद पर बरकरार रहेंगे। हाँ, जो लोग मतलब एक बात इन्होंने और स्पष्ट किया कि लेकिन जिन लोगों का कोई केस वगैरह कोर्ट में चल रहा है तो उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, और उसके बाद वाले जो भी हैं उनके लिए भी कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर यह बात लागू होती है, यानी बीएड धारक जो हैं वह प्राइमरी के टीचर नहीं बन पाएंगे। तो मतलब कुल मिला के जो कोर्ट मतलब दो बेंच की जो जज बैठे थे, दो जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ थी। यानी दो जजों की जो बेंच बैठी थी उसमें जस्टिस कौन थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया थे। इन दोनों लोगों ने अपने जजमेंट में यही कहा कि जो उससे पहले के जो भी टीचर्स हैं, 2023 के जो जजमेंट आए थे उसके पहले जो टीचर बीएड धारक थे और प्राइमरी टीचर बन गए हैं, तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं है। हाँ, लेकिन यह शर्त उन्होंने कही कि लेकिन जो लोग मतलब जिनका केस किसी कारणवश कोर्ट में चल रहा है तो वो उनके ऊपर भी यह नियम लग जाएगा। और ये कहा कि जो लोग जजमेंट के बाद के हैं उनके ऊपर भी ये रूल लगेगा, यानी कि जो बीएड वाले होंगे वो टीचर प्राइमरी के नहीं बन पाएंगे, यानी 1 से 5वीं तक क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। कोर्ट का ऐसा क्यों कहना? कोर्ट का ऐसा इसलिए कहना है कि जो बीएड धारक होते हैं वह छोटे बच्चों को के लिए जो है योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई रहती है, और जो बीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हुए हैं उनको इस तरह की बच्चों के पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए जो है जो बीएड धारक हैं वो इसके योग्य नहीं हैं, कोर्ट का ये कहना है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी बच्चे को ऐसे ही पढ़ा देना नहीं बनता कि आप जो है बीएड धारक हैं, आपके अंदर ज़्यादा योग्यता है क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ जो चीज़ें बच्चों को चाहिए वो तो आपने नहीं सीखी है। तो जो बीटीसी वाले होते हैं या जो डीएलएड किए रहते हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो वो चीज़ें आप नहीं सीखे हो, इसलिए आप योग्य नहीं हो। 1 से 5वीं तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप योग्य नहीं हो, ऐसा कोर्ट का कहना है। ये जो अभी मंडे को नया जजमेंट आया उसमें भी कोर्ट ने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया, और हाँ यही कहा कि जो पहले जजमेंट के पहले वाले टीचर्स थे जिनकी भर्ती हो चुकी थी
उनकी योग्यता के आधार पे जब विज्ञापन में ऐसा निकाला गया था कि बीएड धारक भी इसके योग्य होंगे प्राइमरी टीचर के, तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई संकट नहीं है। वो पहले से कार्यरत हैं तो वो कार्यरत रहेंगे। लेकिन जो अब नया जो आएगा या जो नई वैकेंसी आएगी उसमें इस तरह का जो है पात्रता बीएड वालों की मान्य नहीं होगी। तो ये था पूरा जजमेंट और पूरी बातें सुप्रीम कोर्ट की, जो कि अभी मंडे को आई। तो आशा करते हैं कि आप भी इस जजमेंट से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्राइमरी टीचरों के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। और यह बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो जजमेंट के पहले के जो टीचर्स थे उनके ऊपर अब कोई संकट नहीं है, इवन इनका कोई केस कोर्ट वगैरह में न चल रहा हो। तो ये आया पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।